हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर CS राठौर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जहांगीर से इस वीडियो लेक्चर में MSc सेकेंड सेमेस्टर का जो रियल एनालिसिस पेपर है उसका पहला चैप्टर है और इसमें भी कई वीडियो लेक्चर बनेंगे और इसका ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। इसके बाद वीडियो लेक्चर की सीरीज आएगी, मतलब पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो सभी वीडियो लेक्चर को आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेजरेबल सेट्स का कॉन्सेप्ट। तो मेजरेबल सेट्स स्टार्ट करने के पहले इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेजरेबल सेट्स, जैसे नाम ही लग रहा है मेजरेबल, मेजरेबल मतलब मेजरमेंट से रिलेटेड है। जैसे हम रूम का मेजरमेंट करते हैं या किसी रोड की लेंथ मेजर करते हैं, तो सेम ये भी वही चीज़ है, उसी मेजरमेंट से ही रिलेटेड है। जैसे रूम का लेंथ है, विड्थ है, हाइट मेजर करते हैं और किसी चीज़ की लेंथ मान लेते हैं, किसी रोड की लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो ये उसी मीनिंग में यहाँ भी यूज होता है मेजरेबल सेट। तो हम यहाँ पे सेट्स को मेजर करते हैं। सेट्स को मेजर करने के लिए सबसे पहले हम लेंथ का इंटरवल का लेंथ कैसे निकालते हैं, ओपन सेट का लेंथ कैसे निकालते हैं, क्लोज सेट का लेंथ कैसे निकालते हैं। अगर कोई सेट ना इंटरवल के फॉर्म में है, ना ही ओपन सेट है, ना क्लोज सेट है, तो उसका मेजरमेंट कैसे निकालते हैं, उसका मेजर कैसे निकालते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका पहला स्लाइड। तो हम किसी इंटरवल का कैसे लेंथ निकालेंगे। अब इंटरवल का मतलब ये हुआ कि कई टाइप के होते हैं। क्लोज्ड इंटरवल भी हो सकता है, ओपन इंटरवल भी हो सकता है और सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन भी हो सकता है, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड भी हो सकता है। तो चाहे किसी भी टाइप का किसी भी टाइप का इंटरवल हो, अगर उसकी लेंथ निकालनी है तो कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ निकाले लेंथ ऑफ इंटरवल I इक्वल टू B माइनस A, जो दोनों इन पॉइंट्स होते हैं उसको माइनस कर देते हैं तो उसकी लेंथ आ जाती है। ये हो गई इंटरवल की लेंथ। अब इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। कोई भी इंटरवल लें, उसकी लेंथ नॉन निगेटिव होती है, यानी ग्रेटर देन और इक्वल 0 होती है। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। इंटरवल क्या होगा, 2, 3 होगा। अगर 2, 3 इंटरवल है तो उसकी लेंथ 1 होगी। 2, 2 भी हो सकता है। 2, 2 इंटरवल का मतलब सिंगलटन सेट 2 हो गया, तो 2, 2 मतलब 2 माइनस 2 0। लेकिन निगेटिव कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि कभी भी आप लोगों ने ऐसा इंटरवल नहीं देखा होगा क्लोज्ड इंटरवल 2, 1, बाद का नंबर बड़ा ही होता है, छोटा नहीं होता। इसलिए क्या होगा, ये लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही होगा या दोनों इक्वल नंबर होने पे 0 होगा। मतलब किसी भी इंटरवल का लेंथ नॉन निगेटिव होता है। हम सामान्यतः ऐसे भी देखते हैं कि अगर हम किसी रूम का डायमेंशन नापते हैं तो कभी भी निगेटिव नहीं बोलते हैं, पॉजिटिव ही बोलते हैं। वैसी टाइप का इस इंटरवल का भी जो लेंथ है वो पॉजिटिव या 0 होता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर ये काउंटेबल कलेक्शन है डिसजॉइंट इंटरवल्स का, मतलब जैसे I1, I2, I3, I4 टाइप के इंटरवल्स का कलेक्शन है, तो ये काउंटेबल कलेक्शन है। और डिसजॉइंट मतलब I1 इंटरसेक्शन I2 डिसजॉइंट है, I2 इंटरसेक्शन I3, I1 इंटरसेक्शन I3, आपस में ये सब डिसजॉइंट है, मतलब म्यूचुअली डिसजॉइंट इंटरवल्स है। तो इनके यूनियन का लेंथ किसके इक्वल होगा, सब का लेंथ निकाल के उसका सम कर देंगे तो उसकी यूनियन का लेंथ आ जाता है। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। और तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर इस इंटरवल में किसी इंटरवल की लेंथ निकाल रहे हैं तो ये लेंथ किसके इक्वल होगा, अगर उस इंटरवल में एक कोई फिक्स रियल नंबर ऐड कर दे, प्लस x कर दे। ये रियल नंबर x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मतलब ये निगेटिव रियल नंबर भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है,
कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो अगर उस इंटरवल में इसको ऐड कर दें और उसके बाद उसकी लेंथ निकालें उस इंटरवल की, तब भी से उसकी लेंथ आई की लेंथ के इक्वल आती है। ये प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद देखते हैं, हमने सबसे पहले इंटरवल की लेंथ पढ़ा, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी देखें। अब ओपन सेट की लेंथ क्या होती है। वो मान लीजिए एक ओपन सेट है, तो उसकी लेंथ कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं कि ओपन सेट क्या होता है, किसका यूनियन होता है, यूनियन ऑफ म्यूचुअली डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स। एनी ओपन सेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज union of mutually disjoint open intervals, that is O is union of I। तो I का यूनियन मतलब म्यूचुअली डिसजॉइंट इंटरवल्स का यूनियन। तो अब इसका लेंथ निकालना है, तो ओपन सेट का लेंथ इस यूनियन के लेंथ के इक्वल होगा, और इस यूनियन का लेंथ हम ये जो सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़े हैं उस प्रॉपर्टी से क्या हो जाए, सम ऑफ Li। तो इस प्रकार हम ओपन सेट की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। अब ऐसी क्लोज सेट की लेंथ फाइंड करनी है। सपोज एफ एक क्लोज्ड सेट है ओपन इंटरवल ए बी में, तो एफ की लेंथ किसके इक्वल होगा, इसकी लेंथ में, इस इंटरवल की लेंथ में इसके कॉम्प्लीमेंट की लेंथ को माइनस कर देंगे। अब इसके कॉम्प्लीमेंट की लेंथ तो हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि क्लोज सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ओपन सेट, और ओपन सेट का लेंथ कैसे फाइंड करते हैं अभी हमने देखा। तो ओपन माने इसके कॉम्प्लीमेंट की लेंथ को इस टोटल लेंथ से माइनस करेंगे, तो जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या होगा, एफ वाला पार्ट, तो उसकी लेंथ आ जाएगी। इस प्रकार हमने इस स्लाइड में क्या देख लिया कि इंटरवल की लेंथ कैसे निकालते हैं, ओपन सेट की लेंथ और क्लोज्ड सेट की लेंथ। अब देखते हैं इस स्लाइड में मेजर ऑफ ए सेट, किसी सेट का मेजर क्या होता है। तो ये वास्तव में एक फंक्शन होता है मेजर, PR2 नॉन निगेटिव एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम, मतलब PR से क्लोज्ड इंटरवल 0 इंफिनिटी में होता है। PR मतलब पावर सेट ऑफ R के जितने भी सबसेट्स हैं उनके मेजर से रिलेटेड है। तो कैसा फंक्शन होता है, जिसका इमेज मान लीजिए E इसका एक एलिमेंट है, मतलब E सबसेट है R का, तो इसका मेजर मतलब M ऑफ E क्या होगा, नॉन निगेटिव, क्योंकि 0 टू इंफिनिटी नॉन निगेटिव रियल नंबर होगा। और कैसा रियल नंबर होगा, एक्सटेंडेड रियल नंबर, मतलब इंफिनिटी भी हो सकता है। तो ME से डिनोट करते हैं इसको। और ये क्या होता है, ये चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी तो ME R के सारे सबसेट्स के लिए ये डिफाइन होना चाहिए, फंक्शन सारे सबसेट्स के लिए डिफाइन होना चाहिए। दूसरा, अगर हम किसी ओपन इंटरवल का मेजर निकालें तो उस ओपन इंटरवल की लेंथ के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि ये वास्तव में मेजर जो कॉन्सेप्ट है वो लेंथ का ही एक्सटेंशन एक्सपांसन है। तो I का लेंथ और I का मेजर इक्वल होना चाहिए। तीसरा है कि अगर डिसजॉइंट, ये सीक्वेंस क्या है, डिसजॉइंट सेट्स का है, तो इसका मेजर इनके अलग अलग मेजर के सम के इक्वल होना चाहिए, जैसे इंटरवल में देखा हमने। और चौथा भी प्रॉपर्टी इंटरवल की प्रॉपर्टी जैसा है, अगर हम किसी सेट का मेजर में किसी सेट में एक एलिमेंट Y ऐड कर दें तो उसका मेजर E के मेजर के इक्वल आना चाहिए, यानी कोई फिक्स्ड नंबर ऐड करने से इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए मेजर में, तब ये M क्या होता है, मेजर होता है। अब हम देखते हैं लिबेक आउटर मेजर। लिबेक आउटर मेजर, या सिंपली हम इसको आउटर मेजर ही बोलते हैं। तो E कोई भी सबसेट है R का, तो इसका आउटर मेजर, इसके आउटर मेजर से मतलब क्या होता है, इस E को कवर करने वाले जो ओपन इंटरवल्स का यूनियन है, E को कवर करने वाले, जैसे E को कवर करने वाला एक
काउंटेबल कलेक्शन है ओपन इंटरवल्स का, तो इसकी लेंथ ऐसी कई काउंटेबल कलेक्शन होंगे, उनमें से एक काउंटेबल कलेक्शन आई एन है जिसका यूनियन ई को कवर कर रहा है, ऐसी और बहुत सारे काउंटेबल कलेक्शन होंगे। तो सारे काउंटेबल कलेक्शन के लेंथ का ये सेट है, और इसका जो इन्फीमम वैल्यू होगा वो आउटर मेजर ऑफ ई कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी सेट का आउटर मेजर फाइंड करना है तो उस सेट को जो काउंटेबल कलेक्शन, ओपन इंटरवल्स के काउंटेबल कलेक्शन का यूनियन जो कवर कर रहा है, ऐसे बहुत सारे काउंटेबल कलेक्शन होंगे जो ई को कवर करते होंगे, उन सब की लेंथ का ये एक सेट तैयार हो गया। और इस सेट का, ये लेंथ का जो सेट तैयार हुआ, उसमें जो इन्फीमम वैल्यू होगी वो ई का आउटर मेजर कहलाता है। तो मेजर ऑफ सेट क्या होता है और लीबेक आउटर मेजर क्या होता है, इस स्लाइड में हमने देखा। अब आगे देखते हैं। आगे अब हम इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं आउटर मेजर की। पहली प्रॉपर्टी, जैसे हमने लेंथ ऑफ इंटरवल की पहली प्रॉपर्टी पढ़ा कि किसी भी इंटरवल की लेंथ निगेटिव नहीं होती, यानी नॉन निगेटिव होती है, लेंथ ऑफ आई ग्रेटर देन आर इक्वल 0 देखा। सिमिलर प्रॉपर्टी ये है आउटर मेजर के लिए। किसी भी सेट का आउटर मेजर निकालें तो वो नॉन निगेटिव होता है, मतलब ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होता है। अब इसका प्रूफ हम देखते हैं। इसके प्रूफ के लिए आउटर मेजर का डेफिनेशन पहले देखते हैं। ये आउटर मेजर का डेफिनेशन हमने अभी देखा। अब आउटर मेजर इन्फीमम होता है लेंथ के सम का। तो इन्फीमम होता है तो हम जानते हैं कि लेंथ, जिसका जिक्र अभी मैंने किया कि कोई भी इंटरवल ले लें उसकी लेंथ हमेशा नॉन निगेटिव होती है। तो इसमें जितने भी इंटरवल यूज हुए सबकी लेंथ नॉन निगेटिव होगी फॉर ऑल एन। अब इसलिए इसका सम भी नॉन निगेटिव होगा। तो ऐसी जितने भी काउंटेबल कलेक्शन जो ए को कवर करते हैं, वैसी सबके लिए उनके सम, लेंथ का सम ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होगा, और इसीलिए उनका इन्फीमम भी क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होता है। और इक्वेशन 1 से ये किसके इक्वल है, आउटर मेजर ऑफ ए। तो इसकी जगह हम पुट कर दिया आउटर मेजर ऑफ ए ग्रेटर देन आर इक्वल 0 आ गया। मतलब हम पहली प्रॉपर्टी आउटर मेजर की प्रूफ कर चुके। अब हम देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ए और बी दो सेट्स हैं। कैसे सेट्स हैं, ए सबसेट ऑफ बी है, तो आउटर मेजर ऑफ ए लेस देन आर इक्वल आउटर मेजर ऑफ बी होगा। मतलब जो बड़ा सेट होगा उसका आउटर मेजर ज्यादा बड़ा होगा, छोटे सेट का आउटर मेजर छोटा होगा। ये इसका सेंस है। हम इन जनरल देख सकते हैं। अब रूम में ही देख लें, एक छोटा रूम है, एक बड़ा रूम है, तो बड़े रूम का डायमेंशन ऑब्वियसली बड़ा होगा, वैसे बड़े सेट का मेजर भी बड़ा होगा। तो हम इसको चलिए प्रूफ करते हैं। ए और बी दो सेट्स हैं। कैसे सेट्स हैं, ए सबसेट ऑफ बी है। तो एक कलेक्शन लेते हैं, काउंटेबल कलेक्शन डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स का। तो आई एन क्या लिए हैं हम, डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स का एक कलेक्शन लिए हैं, काउंटेबल कलेक्शन, जिसका यूनियन किसको कवर कर रहा है, बी को कवर कर रहा है। अब बी को कवर कर रहा है और ए उससे भी छोटा है, सबसेट है, तो ये ए को भी कवर करेगा। और ए को कवर कर रहा है तो आउटर मेजर का डेफिनेशन लगा देंगे। आउटर मेजर का डेफिनेशन लगा देंगे तो आउटर मेजर ऑफ ए क्या होता है, इसी प्रकार के और जितने भी काउंटेबल कलेक्शन का यूनियन जो ए को कवर करता है उनकी लेंथ का इन्फीमम वैल्यू होता है। तो इन्फीमम होता है तो उसके एक मेंबर से तो छोटा ही होगा, कोई भी मेंबर लेंगे उसे या तो छोटा होगा या उसके इक्वल होगा, क्योंकि ये इन्फीमम होता है। तो इससे ये वाला रिजल्ट आ गया। अब देखते हैं
आउटर मेजर ऑफ ए, ये जो लेंथ ऑफ सम ऑफ लेंथ ऑफ आई एन इससे बड़ा था, ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? इस कंडीशन को जो बी को कवर करता है। डायरेक्टली हम देखें तो यूनियन ऑफ आई एन बी को कवर कर रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि आउटर मेजर ऑफ ए लेस देन आर इक्वल है इन्फीमम ऑफ सम ऑफ एल आई एन सच दैट बी इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ आई एन। हमने यूनियन ऑफ आई एन को पहले बी का ही सुपर सेट लिया था, या बी को कवर करता है माना, और जितने भी बी को कवर करेंगे वो सब ए को कवर करते हैं, और ए को कवर करते हैं तो क्या हो जाएगा? इन्फीमम के आउटर मेजर ऑफ ए के डेफिनेशन से आउटर मेजर ऑफ ए इससे छोटा हो गया, तो बी को जितने भी कवर करते हैं उनसे ये इसका आउटर मेजर छोटा ही होगा। तो इसका मतलब ये सब के सब बड़े थे, इसलिए इसका इन्फीमम भी इससे आउटर मेजर ऑफ ए से बड़ा होगा, और इसका इन्फीमम मतलब आउटर मेजर ऑफ बी आ गया। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। अब तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, आउटर मेजर ऑफ ए इक्वल टू 0 फॉर एवरी सिंगलटन सेट ए। कोई भी सिंगलटन सेट का आउटर मेजर लें तो वो 0 होता है। अब देखिए कैसे होता है, हम एक सिंगलटन सेट एज्यूम कर लेते हैं। हमको क्या शो करना है? इस सिंगलटन सेट का आउटर मेजर 0 होता है। तो कभी भी हम किसी भी सेट का आउटर मेजर निकालना है तो दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि उस सेट को ओपन इंटरवल्स का यूनियन कवर करे, ऐसा ओपन इंटरवल्स का कलेक्शन ढूंढेंगे। तो वैसे एक आउटर मेजर निकालना है तो यूनियन की यहाँ जरूरत ही नहीं है, एक सिंगल ओपन इंटरवल ही इसको कवर कर लेगा क्योंकि सिंगलटन सेट है। तो सिंगलटन सेट एक्स को कवर करने वाला ये ओपन इंटरवल है x माइनस 1/n, x प्लस 1/n। ऐसे बहुत सारे ओपन इंटरवल हैं, इनकी वैल्यू को चेंज करते जाएं, 1 2 3 4 रखते जाएं, तो ऐसे बहुत सारे ओपन इंटरवल मिल जाएगा जो सिंगलटन सेट एक्स को कवर करता है। तो अब क्या हो जाएगा इस सिंगलटन सेट का आउटर मेजर? ऐसे ही इंटरवल्स की लेंथ का इन्फीमम वैल्यू होगा, तो इन्फीमम ऑफ लेंथ ऑफ आई एन, तो लेंथ ऑफ आई एन। इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे? दोनों को माइनस कर देंगे तो 2/n आ जाएगा, तो ये आ गया इन्फीमम ऑफ 2/n, और 2/n का इन्फीमम 0 होता है। तो आउटर मेजर ऑफ ए क्या हो गया? 0 हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आउटर मेजर ऑफ फाई। एम्प्टी सेट का आउटर मेजर 0 होता है। अब इसका प्रूफ क्या कैसे करेंगे? फाई तो हर सेट का सबसेट होता है, यानी सिंगलटन सेट का भी सबसेट होगा, और सिंगलटन सेट का सबसेट है तो हम अभी प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि इफ ए सबसेट ऑफ बी देन आउटर मेजर ऑफ ए इज लेस देन आर इक्वल आउटर मेजर ऑफ बी। तो क्या हो जाएगा? इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करें तो आउटर मेजर ऑफ फाई लेस देन आर इक्वल आउटर मेजर ऑफ सिंगलटन सेट एक्स। और अभी हमने क्या देखा? सिंगलटन सेट का आउटर मेजर 0 होता है तो 0 हो गया। और फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या देखें? किसी भी सेट का आउटर मेजर क्या होता है? नॉन निगेटिव होता है, मतलब आउटर मेजर ऑफ फाई ग्रेटर देन आर इक्वल 0। तो हम इन दोनों इक्वेशन को मिला देंगे तो आउटर मेजर ऑफ फाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये चौथी प्रॉपर्टी हो गई। और ये लास्ट प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को ट्रांसलेशन इनवेरिएंट के नाम से जानते हैं। ये इंटरवल की लेंथ की प्रॉपर्टी जैसे है। जैसे हमने इंटरवल की लेंथ की प्रॉपर्टी में देखा कि किसी भी इंटरवल में कोई फिक्स्ड रियल नंबर ऐड कर दें तो उसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आता, सेम यहाँ पर भी है। किसी भी सेट में अगर फिक्स्ड रियल नंबर ऐड कर दें तो उसका आउटर मेजर उस सेट के आउटर मेजर के इक्वल होता है। यहाँ पर x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मतलब यहाँ पर भी ये x पॉजिटिव, 0, निगेटिव कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। आउटर मेजर ऑफ ए का डेफिनेशन अप्लाई कर दिए पहले, और ये क्या होता है? इन्फीमम होता है। और इन्फीमम की हम प्रॉपर्टी पहले के क्लासों में देख चुके हैं ग्रेजुएशन में, कि किसी भी सेट का अगर ये इन्फीमम है तो इसमें एक छोटा सा भी पॉजिटिव रियल नंबर ऐड कर दें
तो वो उस सेट के एटलीस्ट एक मेंबर से बड़ा हो जाता है। ऐसे तो ये सारे मेंबर से छोटा होता है इन्फीमम, या इक्वल हो सकता है, लेकिन जैसे इसमें एक स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर ऐड करेंगे वैसे ही इस सेट के एटलीस्ट वन मेंबर से बड़ा हो जाता है। तो उसी प्रॉपर्टी को यूज किए कि एटलीस्ट एक मेंबर इससे मान लीजिए बड़ा हो गया, लेकिन ये मेंबर क्या कर रहा है, इसका यूनियन ए को कवर कर रहा है। अब ए को कवर कर रहा है ये यूनियन आई एन। अब इसमें बोथ साइड एक्स को प्लस कर दिए। एक्स प्लस करने से क्या आ गया, आउटर, अब फिर वही प्रॉपर्टी जो अभी देखे हैं कि ये आउटर मेजर का यानी डेफिनेशन कि ये सेट इसके यूनियन, मतलब ये यूनियन आई एन प्लस एक्स का यूनियन इसको कवर कर रहा है, तो इसका आउटर मेजर लेंगे। तो आउटर मेजर क्या होता है, इसी टाइप के जो इंटरवल्स का यूनियन होता है उसकी लेंथ का ये इन्फीमम वैल्यू होता है। तो इन्फीमम वैल्यू होता है यानी इसकी लेंथ से या तो छोटा होगा या इक्वल होगा, इसलिए ये लाइन आ गया। और इंटरवल की लेंथ की प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि लेंथ ऑफ आई एन प्लस एक्स लेंथ ऑफ आई एन के इक्वल होता है। और हम इक्वेशन 1 से देख चुके हैं कि सम ऑफ लेंथ ऑफ आई एन इज स्ट्रिक्टली लेस देन आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन, तो हमने उसकी जगह ये रख दिया। तो हमको क्या रिजल्ट मिल गया, आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन तो आर्बिट्रेरी है, तो इसको अगर हटा दे तो यहाँ पर इक्वल का भी साइन लग जाता है। तो हमको मिल गया आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एक्स लेस देन आर इक्वल आउटर मेजर ऑफ ए। तो आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एक्स, अब हमको क्या शो करना है, आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एक्स जो है आउटर मेजर ऑफ ए से बड़ा हो गया, इक्वल होगा। अब देखिए वो कैसे लाएंगे, तो इसके लिए हम ए प्लस एक्स के आउटर मेजर से स्टार्ट करते हैं। वहां पर आउटर मेजर ऑफ ए से स्टार्ट किए थे, इसको ए प्लस एक्स के आउटर मेजर से स्टार्ट करें। सेम प्रॉपर्टी यहां लगा देंगे, ये इन्फीमम है यानी इसमें एक पॉजिटिव रियल नंबर ऐड कर दें तो एटलीस्ट इस सेट के एक मेंबर से बड़ा हो जाता है। और ए प्लस एक्स, लेकिन ये कौन सा मेंबर है, जो ए प्लस एक्स को जिसका यूनियन कवर करता है। तो हम यहीं से फिर आगे बढ़ते हैं कि यूनियन ऑफ आई एन क्या कर रहा है, ए प्लस एक्स को कवर कर रहा है। अब बोथ साइड माइनस एक्स रियल नंबर है तो माइनस एक्स भी रियल नंबर होगा, इसको बोथ साइड ऐड कर दिए। तो यहाँ पर क्या आ गया, ए आ गया, यहाँ आई एन प्लस माइनस एक्स। फिर से हम आउटर मेजर की डेफिनेशन लगाएं तो आई एन प्लस माइनस एक्स का यूनियन इसको कवर कर रहा है और इसका आउटर मेजर इस टाइप के यूनियन की लेंथ से छोटा या इक्वल होता है, आउटर मेजर इन्फीमम होने की वजह से, इसलिए ये क्या हो गया, इसकी लेंथ से छोटा या इक्वल हो गया। और फिर वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि लेंथ ऑफ आई एन प्लस एक्स इक्वल टू लेंथ ऑफ आई एन होता है, तो एक्स की जगह माइनस एक्स हो गया, ये भी एक रियल नंबर ही है, इसलिए सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी लगा दिए। अब लेंथ ऑफ आई एन का सम इक्वेशन नंबर 3 से हम क्या देखते हैं, उससे बड़ा क्या होता है, आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एक्स प्लस एप्सिलॉन। फिर हम एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी है, इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल का भी साइन लग जाएगा, जो स्ट्रिक्टली लेस देन है वो इक्वल भी हो जाता है। तो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को हम कंबाइन कर देंगे तो क्या मिल जाता है रिजल्ट, आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एक्स इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए। तो ये भी प्रूफ हो गया। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही है। अब नेक्स्ट जो पार्ट 2 लेक्चर आएगा उसमें आगे के थ्योरम्स हम देखेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से नोट्स बना के स्टडी करिए और अपने जो भी बुक रखे हैं रियल एनालिसिस की उससे भी एक बार जरूर स्टडी करें। थैंक यू।